हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आइए आज हम लोग वर्णमाला के 6वें भाग को पढ़ेंगे। हम लोग वर्णमाला में स्वर वर्णों को पढ़ लिया है। आज हम लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। व्यंजन में भी हम लोग 2 दिन यानी कि 2 भाग व्यंजन का भी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग तीसरा भाग व्यंजन वर्ण का पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वर्णमाला में व्यंजन वर्ण को। तो प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन वर्ण हम देखेंगे। प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण जब हम इसको अलग करेंगे तो अल्प और प्राण 2 शब्द मिलेगा। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम शक्ति लगती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा प्रकार है महाप्राण। महाप्राण जब हम महाप्राण को अलग करेंगे 2 शब्द मिलेंगे, महा और प्राण। महा का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण का फिर शक्ति। ठीक है, तो महाप्राण वर्णों में क्या होता है, उसका उच्चारण जब करते हैं तो ज्यादा शक्ति लगती है, इसीलिए इन वर्णों का नाम महाप्राण पड़ता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों में कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। ये रहा क्रम और ये रहा वर्ग। तो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क से लेकर अंग तक। ठीक है, च वर्ग में च से इ तक, ट में ट से ड़ तक, त से फिर न तक, फिर प से म तक। और ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। और ये उष्म व्यंजन श स और स ह। इसको तालव्य स कहते हैं, इसे मूर्धन्य स कहते हैं और इसको दंत स कहते हैं। तालव्य स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। इसको मूर्धन्य स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, तालु के आगे का और दांत के पीछे के भाग को। स इसको हम दंत स कहते हैं। दंत स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। अब हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो वर्ग का पहला जो है वर्ण, ये क्या है, अल्प प्राण है। वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण, फिर उसके बाद तीसरा वर्ण अल्प प्राण, फिर उसके बाद 5वां वर्ण अल्प प्राण। वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण अल्प प्राण। पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां। ये सभी वर्ण अल्प प्राण हैं। इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी क्या है, अल्प प्राण हैं। अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और अंतस्थ वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। यानी इसको हम क्रम से लिखेंगे 1 3 5, यानी 135। इसको हम 60 में याद करेंगे, 135 और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण हैं। अब हम देखेंगे महाप्राण। तो वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन महाप्राण हैं। तो हमने देखा कि वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और उनके साथ अंतस्थ वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। उसके बाद वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके साथ उष्म व्यंजन वर्ण क्या है, महाप्राण है। इनको हम लिख लेंगे 24, यानी वर्ग का दूसरा और चौथा 24 और उष्म वर्ण क्या है, महाप्राण है। उष्म व महाप्राण है।
तो अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं, ये आप लोग का संदेह आज खत्म हो गया होगा। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण, उसके साथ अंतस्थ वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण क्या है, अल्प प्राण। दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन वर्ण जो है वो क्या है, महाप्राण है। अब हम इसके आगे देखेंगे। इनके अलावा हम जानते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, लेकिन उन 33 के साथ 4 वर्ण और भी रखे जाते हैं जिनका नाम अलग से संयुक्त व्यंजन है। चलिए हम लोग संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं। देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है। संयुक्त, जैसा कि नाम से ही हमें बोध हो रहा है कि कुछ इसमें जुड़ाव होगा। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना या जुड़ाव। तो संयुक्त देखिए 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है ये हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे छ को, ठीक है। तो क प्लस प्लस मूर्धन्य स, इन दोनों के योग से हमारे छ का निर्माण हुआ है। साथ में इसके अ भी है, ध्यान देंगे कि साथ में इसके अ भी होता है। ये हमारा हो गया छतरी वाला छ, ठीक है। अब हम देखेंगे त्र को। तो त प्लस र और प्लस अ, ध्यान देंगे जब हम अ इधर लिखेंगे तो इन दोनों को आधा करने के लिए हलंत लगाएंगे। अगर किसी एक पे भी हलंत नहीं लगाएंगे तो इस अ को हम हटा देंगे, अर्थात ये दोनों वर्ण आधे आधे और इनमें अ भी साथ में होता है। अगर हलंत नहीं रहेगा किसी में तो समझिए उस वर्ण में अ है। इस तरह हमारे त्र का निर्माण हो गया। अब इसके बाद हम ज को देखेंगे। तो ज प्लस इ, इनको भी हम हलंत लगा के आधा कर देंगे और इसके साथ अ को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन गया ज्य। अब लास्ट में हम स्र को देखेंगे। स्र में तालव्य स, इसको आधा कर दिए, उसके बाद र, उसके बाद पूरा करने के लिए अ को लगा दिए और ये हमारा बन गया स्रवण। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ध्यान देंगे कि हमारे वर्णमाला में जब ये 6 वर्ण आता है तो क के बाद आता है। हिंदी वर्णमाला में देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 6 वर्ण क के बाद आता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है छ, त और र से मिलकर बना है त्र, ज और य से मिलकर बना है ज्य और स और र से मिलकर बना है स्र। हिंदी वर्णमाला में 6 वर्ण क के बाद आता है। तो हमने संयुक्त व्यंजन को देख लिया। अब हम देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। अब हम देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या फिर इसको कहते हैं हम अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या
इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सा है? ढ़ और ह। ये 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं या फिर अतिरिक्त व्यंजन हैं। ठीक है, तो हमने 4 संयुक्त व्यंजन को देखा और 2 उच्छिष्ट या अतिरिक्त व्यंजन को देखा। इसके बाद लगभग हम लोग वर्णमाला के सभी वर्णों से परिचित हो गए हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप से अपना अपना नाम है। अंग का नाम है अनुस्वार। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर वर्णों की संख्या 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है हमारे वर्णमाला में? 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? उच्छिष्ट व्यंजन है 2। अयोगवाह है, अयोगवाह यानी अंग और अह को, अनुस्वार और विसर्ग को, इनकी भी संख्या 2। अब हम देखेंगे कि टोटल हमारे कितने वर्ण हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो 3 1 4, 4 4 8, 2 10, तो 12। 12 को हम 2 कर लेंगे। एक इधर कैरी आ गया, 2 हो गया और ये 3 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया वर्णमाला का 52 वर्ण। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब हम देख लिए। अब हम देखेंगे सघोष और अघोष। सघोष और अघोष को हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन, उसके बाद अयोगवाह को। अल्प प्राण और महाप्राण पे भी हमने देखा कि व्यंजन वर्णों को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। उम्मीद है आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि इसमें से कुछ भी आप लोगों के लिए लाभप्रद होता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।